आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिजेज ही होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए? नहीं, लव मैरिज हो, पर लव मैरिज को माँ बाप की सहमति से हो। कोई भी विवाह करो, आप अरेंज करो, लव करो, जो भी और होते हैं वो करो, लेकिन हर विवाह में एक माँ बाप की हामी तो होनी ही चाहिए। माँ बाप की उपस्थिति हो, माँ बाप की, जब आप विवाह कर रहे हो उस समय माँ की आंखों में आंसू ना हो, माँ की होंठों पे मुस्कान हो, जी, है ना। यदि माँ की होंठों पे मुस्कान है और आपने विवाह किया, तब तो आपका विवाह सफल है। और आपने विवाह किया और माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो आपका विवाह कहाँ सफल हुआ। इसलिए ऐसा विवाह करना चाहिए जिस विवाह में आपके माँ बाप प्रसन्न हो, खूब रोम रोम से आशीर्वाद आपको दे रहे हो, वो विवाह विवाह है। वरना कोई भी विवाह फिर विवाह नहीं, वो पाप है। जी। क्या एक शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचारी हो सकता है? हाँ, अपनी पत्नी के साथ रहने वाला, अपने पति में रहने वाली स्त्री और अपने पत्नी में रहने वाला पुरुष, जो पत्नी के सिवा किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखे, जो अपने पति के सिवा कभी किसी और को, पर पुरुष को ना देखा, वो स्त्री और वो पुरुष दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। पराई स्त्री पराई पुरुष को देखना पाप है, अपने पति अपनी पत्नी में स्थित रहना ब्रह्मचर्य है। जी। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम की चर्चा जरूर होती है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हीं के प्रेम में इतना अलग क्या था? क्योंकि कृष्ण से तो हर कोई प्रेम करता था, इतनी गोपियां भी करती थी, सब करते थे, बट राधा रानी में क्या खास बात थी? वही है ना कि आज सांसारिक प्रेम में स्वार्थ है। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जी, भगवान पूरा कर देते हैं तो लोग कहते हैं वाह भगवान बहुत अच्छे हैं। और यदि भगवान पूरा ना करें तो लोग कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं, अब मंदिर नहीं जाएंगे। तो भगवान को भी लोगों ने स्वार्थ की वस्तु मांगने के लिए वस्तु समझ रखी है कि हम मांगते रहें, भगवान देते रहें, तब तो भगवान अच्छे हैं। जी। और हमने मांगा और नहीं दिया तो भगवान अच्छे नहीं हैं। तो सांसारिक प्रेम में ना, सांसारिक लोगों में स्वार्थ है। तो जहां स्वार्थ है फिर वहां भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। राधा जी का श्रेष्ठ इसलिए है प्रेम, क्योंकि उनका प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है। श्री